हम लोगों का मांग एक बहुत छोटा सा मांग है, जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष और अभी के वर्तमान डिप्टी सीएम हम लोगों के बीच में धरना प्रदर्शन में आकर के वादा किए थे, वो सिर्फ अपने वादे को पूरा कर दें। वो वादा किए थे कि हमारी सरकार बिहार में आती है तो हम वार्ड सचिवों को अस्थायी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वार्ड सचिव है क्या। 14 जुलाई 2017 को बिहार सरकार के वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में यह था कि 8500 पंचायतों में 1.25 लाख का सर्विस एक साथ। जब उस समय 14 जुलाई 2017 में नोटिफिकेशन आया था कि 1.25 लाख वार्डों में सर्विस एक साथ, तो उसी नोटिफिकेशन पर बिहार सरकार एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी में था 7 निश्चय योजना, नली गली 7 निश्चय योजना के अंतर्गत काम करना था। उस नोटिफिकेशन में यह था कि 10वीं पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव का चयन होगा। ये सरकारी बिहार सरकार के वेबसाइट पर निकला था 14 जुलाई 2017 को, जिसको कि आप देख सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। यहाँ पर सारा वेबसाइट पे उनका दिया हुआ था। तो उसी तरह से सभी जगह वार्ड में, पूरे बिहार के वार्ड में वार्ड सभा लगा था। वार्ड सभा लगा करके पर्यवेक्षक आए थे, जिसमें पंचायत सचिव थे, पंचायत सचिव मुखिया थे, वार्ड सदस्य थे, जिला से भी पर्यवेक्षक गए थे और वार्ड सभा लगा करके वार्ड सचिव का चयन हुआ था। उसके बाद वार्ड सदस्य के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुला। ज्वाइंट अकाउंट खुलने के बाद जो भी वार्डों में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत काम हुआ, उसका लेखा जोखा वार्ड सचिव को रखना था और वार्ड में अपने ईमानदारी पूर्वक काम करना था। तो हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम किया, 7 निश्चय योजना को धरातल पे उतारने का काम किया। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया गया। उस समय के पंचायती राज मंत्री माननीय कपिल देव कामत जी ने आश्वासन दिया था कि वार्ड सचिव को ही वार्ड में अनुरक्षक रहना है और वार्ड अनुरक्षक को मानदेय भत्ता के देने पर विचार चल रहा है। तो उस समय कोरोना काल के समय में माननीय कपिल देव कामत जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी हम लोगों के साथ आश्वासन दिया कि आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार कर लिए हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन देना है, जो कि आप लोग के मानदेय पर पूरा काम चल रहा है। तो फिर उस समय पंचायती राज मंत्री बने सम्राट चौधरी जी एमएलसी के वोट के चक्कर में वार्ड सचिवों के साथ आत्मघाती विश्वासघात किए। वार्ड सचिव को दोबारा से हर वार्ड में गठन करवाने का लेटर निकलवा दिए तानाशाही निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा, जिसका पत्रांक संख्या है 7219 13/12/2021 को निकला था। उस लेटर में स्पष्ट दर्शा दिया गया कि WIMC के साथ साथ वार्ड सचिवों को भी गठन करना है। जबकि हाँ, हम उस ये जो पत्रांक संख्या है 7219, यही पत्रांक संख्या निकला, इसी के आधार पर हम लोगों को हटा दिया गया और पूरे बिहार में दोबारा से WIMC के गठन हुआ। WIMC के गठन के साथ साथ वार्ड सचिव का भी गठन कर लिया गया। जबकि
हम लोगों के नियमावली में कहीं नहीं है। राज्यपाल के नियमावली, राज्यपाल द्वारा जो भी पास नियमावली है उसको नियमावली के सरकार देखे। अभी जिसका हुआ है आप लोग को हटा के उसका अस्थायी हो गया है कि उस साल के 2-3 साल कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वार्ड सचिव को 2 साल के लिए रखना है कि 5 साल के लिए रखना है। आप कब बने वार्ड सचिव? हम बने थे 2017 में। 17 के पहले भी वार्ड सचिव होंगे? नहीं, 17 के पहले 2017 में ही 7 निश्चय योजना लागू हुआ था और 7 निश्चय योजना। क्या मांगे हैं वार्ड सचिव में आप? हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, पत्रांक संख्या 72-19 को निरस्त करें और जो कार्य पहले से वार्ड सचिव किए हैं उनको अनुभव और कार्य कुशलता के अनुसार वही वार्ड सचिव से काम लिया जाए। हम लोगों को वेतन नहीं मिलता है। वेतन के लिए, मानदेय के लिए सरकार विचार कर रही थी। नियुक्ति कैसे होती है वार्ड सचिव में? वार्ड सचिव का चुनाव से नियुक्ति नहीं होता है, वार्ड सचिव का चयन होता है। चयन का प्रक्रिया है, करता है जनपंचायत की प्रखंड? चयन का प्रक्रिया है। जिला से पर्यवेक्षक जाएंगे, प्रखंड से पर्यवेक्षक जाएंगे, पंचायत सचिव रहेंगे, उसके बाद मुखिया जी रहेंगे, वार्ड सदस्य रहेंगे, वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में वार्ड के सभी लोग रहेंगे। वार्ड के सभी लोग के बीच में जो मैट्रिक पास रहेंगे उनको देखा जाता है और उनको सब मिल के चयन किया जाता है और वही चयन पर उनसे मैट्रिक का प्रमाण मांगा जाता है और वो प्रमाण के हिसाब से देख करके सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर वार्ड सदस्य के साथ वार्ड सचिव का ज्वाइंट खाता खुलता है, उसी पर पूरा काम होता है। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष।